चंद्र जी महाराज की, सूत्रकार भगवान की, भाष्यकार भगवान की, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद परम गुरुदेव स्वामी श्री सच्चिदानंद आश्रम जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद परम गुरुदेव स्वामी श्री महादेव आश्रम जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव भगवान स्वामी श्री शिव बौद्धाश्रम जी महाराज की, सब संतन की, सब संतन की, सब गुरुओं की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, और गुरुदेव भगवान महादेव गुरुदेव की 134वीं उत्सव में आराधना में हम आप सब एकत्रित हुए। गुरुदेव के दर्शन, धर्म चर्चा, धर्म सत्संग देखे नारायण। कानून बनने से, व्यवस्था बनने से, पुलिस बनने से, धर्म की सभा इत्यादि होने से धर्म पर, संसार पर, सृष्टि पर नियंत्रण नारायण बाहर के कानून से नहीं होता। जब व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में धर्म की एक लगाम होती है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक धर्म विज्ञान का जिसके जीवन में अनुपालन होता है। तो रोटी सब्जी बनाने का भी विज्ञान होता है, गाड़ी बनाने का, चलाने का भी विज्ञान होता है, परंतु धर्म व्यवस्था एक ऐसी होती है जो स्वयं के भी जीवन को कृतकृत्य बनाती है और अपने से अन्य को भी नारायण उन्नति की प्राप्ति होती है। और उस धर्म के बीज की प्राप्ति होती है सत्संग से। तो गुरुदेव तो नित्य तीर्थ हैं, स्वयं ब्रह्म हैं, लेकिन सत्संग रूपी सरिता प्रवाहित करके स्वयं तो नित्य ही बहाते रहते हैं सबको, जिसको चाहिए वो पी ले। और अनेक अनेक उत्सवों में, आराधनाओं में जो सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाले हैं उनके लिए नारायण उत्कृष्ट हृदय में जब हमारे धर्म होगा तो कानून का भी हम पालन कर पाएंगे, या कानून से डरने की जरूरत नहीं होगी। और नारायण कानून से होने वाला धर्म बहुत मजबूत धर्म नहीं है। नारायण कानून से एक राजा ने ऐसा नियम बना दिया कि सबको संध्या करनी पड़ेगी, जो सुबह शाम नहीं करेगा, पंडित होगा तो दंड मिलेगा। तो वो नारायण एक स्थान पे शाम के समय जा रहे थे समझ त्याग करने, राजा की सवारी निकली तो वही लोटा लेके बैठ गए और जल छिड़कने लगे। तो राजा ने कहा पंडित जी ये क्या हो रहा है? तो कहें कि ये कानूनी संध्या हो रही थी, अपनी संध्या तो हम नहा धो के सब जब हमें टाइम मिलेगा तो कर लें। कहने का मतलब कि कानून से, भय से धर्म का पालन नहीं, हृदय में धर्म की स्थापना हो। और नारायण उस धर्म का बीज मिलता है सत्संग से, उस धर्म के बीज के अंकुर की प्राप्ति होती है गुरुदेव से। गुरुदेव ने आपकी इस नारायण सभी एकत्रित हुए साधुओं और गुरुजनों, अनुभवी जनों, ज्ञानी जनों के बीच में बड़ा सुंदर श्लोक रखा। ये गीता शास्त्र, एक ही श्लोक में गीता शास्त्र रखा। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। नारायण जो अहंकृत भाव नहीं करता है कि हाँ नारायण मैं कर रहा हूँ। देखो ये जिस देह के प्रति हम मैं का भाव रख रहे हैं,
ये देह जन्म के पहले नहीं होता और अभी भी नित्य परिवर्तनशील रहता है, और नारायण मृत्यु के बाद ये नहीं रहता। ये तो प्रत्यक्ष और अनुमान सबसे प्रमाण सबसे सिद्ध है, तो ये नहीं रहता। बचपना जाने के बाद भी जैसे हम अनुभव करते हैं कि मैं तो हूँ, जवानी जाने के बाद भी जैसे हम अनुभव करते हैं कि मैं तो हूँ, बुढ़ापा जाने के बाद भी जैसे हम अनुभव करते हैं, एक अनुभव तब भी रहता है कि मैं हूँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में, और तीनों के बाद तीनों के साक्षी में उसको जो रहता है कि मैं हूँ, जिस एक के ना रहने पर किसी की भी सत्ता नहीं रह सकती, कोई भी सत्तावान नहीं हो सकता। उस मैं को पहचानने वाला जो है, जो इन पंचभूतों से प्रकृति से प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वथा, नारायण जो प्रकृति के द्वारा किए गए कर्म हैं, उनके कर्मों से, इंद्रियों के द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनके कर्मों से। अच्छा, ये प्रकृति और इंद्रियां कैसे करती हैं? तो सत्व रज तम, ये तीन गुणों के कारण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके कारण। तो ये इनके कार्य को अपना किया हुआ नहीं मानता। जैसे किसी महाराजा के कार्य को, किसी महाराजा के राज्य संपत्ति को वो अपने भाग्य सौभाग्य का मान के, तो नारायण यस्य नाहं कृतो भावो, इंद्रिय आदि कर्मों के किए गए कार्यों के शरीर समुदाय पंचमहाभूतों के समुच्चय के कार्यों में जो अहंकृत भाव नहीं करता, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिस